तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 के टायर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। किसी राशि पे 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 है। इसी दर से और उतना ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे। रेट दिया है 21% से और टाइम दिया है 2 साल के लिए। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21/100। अब सिर्फ साधारण ब्याज से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 121 के रेशियो पे। समय जो है सो 2 साल के लिए है तो इसको 2 बार लेंगे, 100 से 121। अब प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 10,000 का और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 14,641 का। 14,641 ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर डिफरेंस कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो डिफरेंस या इंटरेस्ट हो जाएगा 4,641 का। अब ये 4,641 रेशियो जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 9,282 का। तो 4,641 रेशियो जो है सो 9,282 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2 का और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल है 10,000 के रेशियो में तो 10,000 गुने का हो जाएगा 2 तो प्रिंसिपल हो गया 20,000 का। अब इसी दर से उतना ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 2,000, प्रिंसिपल हो गया 20,000 और इसी दर से तो रेट है 21% से और समय है 2 साल के लिए। तो इसी का साधारण ब्याज लेंगे तो साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का हो जाएगा टाइम बटे का हो जाएगा 100। तो प्रिंसिपल दिया है 20,000 के रेशियो में और रेट दिया है 21% से और समय दिया है 2 साल के लिए डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 200 इंटू का हो जाएगा 21 इंटू का हो जाएगा 2। 21 दूनी हो जाएगा 42 और 42 दूना हो जाएगा 84 तो 8,400 ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। 8,400 हो गया साधारण ब्याज। तो इसमें बोल रहा था कि इसी दर से उतना ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या है तो साधारण ब्याज हो गया 8,400 का और ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,963 है। समान अवधि और समान दर पे इसका साधारण ब्याज को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट दिया है 11% का और टाइम दिया है 2 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6,963 का। अब रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/100। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 111 के रेशियो में। समय जो है सो 2 साल के लिए है तो प्रिंसिपल और अमाउंट 100 से 111 2 बार लेंगे। प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 10,000 का और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 12,321 का। अमाउंट का वैल्यू हो गया 12,321 का। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2,321 का। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2,321। अब ये 2,321 रेशियो जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज 6,963 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 6,963 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2,321। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3 का। एक रेशियो का वैल्यू हो गया 3 तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल है 10,000 के रेशियो में तो 10,000 गुने का हो जाएगा 3 तो प्रिंसिपल हो गया 30,000। अब इसी प्रिंसिपल पे उतने ही समय और उतने ही दर से साधारण ब्याज क्या होगा।
साधारण ब्याज बराबर में होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बट्टे का हो जाएगा 100। तो साधारण ब्याज से प्रिंसिपल हो गया 30,000 का, टाइम है 2 साल के लिए और रेट है 11% से। तो प्रिंसिपल हो गया 30,000 का, रेट हो गया 11% से और समय दिया है 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 300 गुने का हो जाएगा 11 गुने का हो जाएगा 2, तो 3300 और गुने हो जाएगा 2, 6600। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6600 और ऑप्शन नंबर 1 सही है। A certain amount invested at a certain rate compounded annually grows to an amount in 5 years, which is the factor of 1.191016 more than to what is would have grown in 2 years. What is the rate of percentage? इस क्वेश्चन में बोल रहा है रेट निकालने के लिए फैक्टर हमारा दिया है 1.191016 और पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख के बराबर में। ये हो जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो और ये हो जाएगा अमाउंट का रेशियो। अब प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट का रेशियो को हम क्यूब रूट निकालेंगे 1191016 ये हो जाएगा 100 के रेशियो में और ये हो जाएगा 106 के रेशियो में। तो रेट निकालेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा 6 के रेशियो में बराबर, इंटरेस्ट हो जाएगा 6 रेशियो के बराबर। तो रेट हो जाएगा 6 इंटू का हो जाएगा 100 इंटू का 100, तो रेट हो गया 6% और ऑप्शन नंबर 2 सही दिया है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अ सर्टेन अमाउंट एट अ सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू एन अमाउंट इन 5 years which is the factor of 1.1881 more than to what it would have grown in 3 years. What is the rate percentage? इस क्वेश्चन में बोल रहा है रेट निकालने के लिए तो फैक्टर दिया हमारा 1.1881, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 11,881 के रेशियो में। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट और अमाउंट हो जाएगा 109 का स्क्वायर रूट। अब इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस या इंटरेस्ट दोनों एक ही होता है, तो डिफरेंस हो जाएगा 9 के रेशियो में और रेट निकालेंगे तो रेट हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू का हो जाएगा 100, तो रेट हो गया 9% और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर 63,654 हो जाती है, उसी दर पे आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है, प्रिंसिपल दिया है 60,000 के रेशियो में और अमाउंट दिया है 63,654 के रेशियो में। अब प्रिंसिपल और अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 10,000 से और ये कटेगा 10,000, ये कटेगा 10,609 से। प्रिंसिपल कट गया 10,000 से और अमाउंट कट गया 10,609 से। अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 का और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 103 का। अब डिफरेंस या फिर इंटरेस्ट हो जाएगा 3 के रेशियो में, तो रेट हो जाएगा 3/100 इंटू का हो जाएगा 100, तो रेट हो गया 3% का, रेट हो गया 3% का। अब इसी दर से हम साधारण ब्याज लेंगे तो रेट हो गया 3% का और समय दिया है, रेट हो गया 3% का और समय दिया है 2 साल के लिए,
3 बटे हो जाएगा 100, ये हो गया प्रिंसिपल का, और ये हो गया इंटरेस्ट का वैल्यू। ये जो इंटरेस्ट है सो 1 साल के लिए है। प्रिंसिपल हो गया 100 के रेशियो में, अमाउंट हो गया 130 के रेशियो में। अब ये 100 जो है सो प्रिंसिपल, अब ये 100 जो है सो प्रिंसिपल 60,000 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 603 का, और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 600, और 600 इंटू का हो जाएगा 600, और इंटू का हो जाएगा 103, और 600 103 हो गया तो 61,800 ये हो गया अमाउंट का रेशियो। अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 61,000, अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 61,800 का। और ऑप्शन नंबर 1 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि 1 वर्ष के अंत में 20,280 हो जाती है। उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर से 4 सही 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से रेट दिया है 8% का, और टाइम दिया है 1 वर्ष के लिए, और अमाउंट दिया है 20,280 का, और ब्याज जो है सो 6 माही करके दे रहा है, ब्याज 6 माही करके दे रहा है। यदि ब्याज 6 माही करके दे रहा है तो रेट हो जाएगा 8 इंटू का 6/12, तो रेट हो जाएगा 4% का, और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 4/100, 1 हो जाएगा 25, और टाइम जो है 6 माही करके दे रहा है, तो 6 महीने करके ये 6 महीने करके ये 2 बार में देगा, तो एक्चुअल ब्याज जो होगा सो 2 बार में दे रहा है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो ले लेंगे, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 के रेशियो में, और अमाउंट हो जाएगा 26 के रेशियो में। अब ब्याज जो है सो 2 बार में दे रहा है, तो प्रिंसिपल को और अमाउंट को 2 बार लिखेंगे, 25 से 26, 625 हो गया प्रिंसिपल का रेशियो, और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 676 का। अब ये 676 रेशियो जो है सो 20,280 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 30 का, और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू का 625, 05 दिया हो जाएगा 15, 7 और 6 त्रिक हो जाएगा 18, तो 18,750 ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो। फिर कह रहा है कि उसी राशि पर दोगुने ब्याज दर से इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज से प्रिंसिपल हो गया 18,750 का, और समय जो है उस दोगुनी ब्याज दर से, तो रेट हो जाएगा 16% का, और टाइम हो जाएगा उसी राशि पर उतने ही समय के लिए, टाइम हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज से लेंगे 18,750 इंटू का 16/100, और टाइम जो है सो सॉरी 1 वर्ष के लिए नहीं है, टाइम जो है ब्याज दर से 4 सही 3/5 वर्षों के लिए, तो 5 चौके 20 और 3 हो जाएगा 23 हो जाएगा 5 का। अब 18,750 इंटू का हो जाएगा 16, और इंटू का 23, तो ये हो जाएगा 69 लाख, ये हो जाएगा 69 लाख, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 500, वो 0 से 0 कट जाएगा, तीस और 5 हो जाएगा 30, तो 13,600, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 8, 40 से 40 कट गया, तो 13,800 ये हो गया साधारण ब्याज, 13,800 ये हो गया साधारण ब्याज, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाँ जी, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को
किसी निश्चित राशि पे 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है। उसी राशि पे उसी दर से 4 सही 4/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे। रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 3 साल के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 4167 का। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15/100, 3 बटे हो जाएगा 20। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 20 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 23 के रेशियो में। और ब्याज जो है सो 3 वर्ष के लिए है, तो 20 से 23 और 20 से 23 ये 3 बार लेंगे। तो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 8000 के रेशियो में और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 12167 के रेशियो में। 12167 के रेशियो में ये हो गया अमाउंट का रेशियो। अब इंटरेस्ट हो जाएगा 4167 का। ये हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। तो 4167 रेशियो जो है सो 4167 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 8000 इंटू का 1, तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 8000। फिर कह रहा है कि उसी राशि पे उसी दर से 4 सही 4/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल हो गया, साधारण ब्याज से लेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे हो जाएगा 100। तो प्रिंसिपल हो गया 8000 के रेशियो में और रेट हो गया 15% से 15/100 और टाइम हो गया 24/5 के रेशियो में। 5 से तिया हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 80 गुने का हो जाएगा 3 गुने का हो जाएगा 24, 1920 इंटू का हो जाएगा 3 6। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 5760 का और ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतना ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या है। सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज से लेंगे। रेट दिया है 10% से और समय दिया है 4 वर्षों के लिए और अमाउंट दिया है 29,282 का। तो रेट हो जाएगा 1/10 के रेशियो में। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 10 से 11। ब्याज जो 4 साल के लिए है तो इसको 4 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 14,641 के रेशियो में। तो फिर इंटरेस्ट हो जाएगा 4,641 का। अब 4,641 रेशियो जो है 4,641 रेशियो जो है सो 29,282 के बराबर में है। सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 14,641 14,641 जो है अमाउंट वो 29,282 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2 का और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 10,000 गुने का हो जाएगा 2। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 20,000 का। अब उसी राशि पे उसी ब्याज दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल हो जाएगा 20,000 का और रेट 10% से और समय 4 साल के लिए। तो 0 से 0 कट गया, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 8,000 और ऑप्शन नंबर 2 सही है।